कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हनमत सिंह लोधी और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेक बाउंस की। यदि किसी व्यक्ति का चेक बाउंस हो जाता है तो उसके लिए फिर लीगल प्रोसीडिंग क्या है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने, एक पार्टी ने आपके लिए चेक दिया है और चेक वो किसी कारण से बाउंस हो गया है, चाहे वो इनसफिशिएंट फंड हो या कोई दूसरे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से चेक कई बार बाउंस हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस दिन आपको किसी व्यक्ति ने चेक दिया है तो उसको चेक को 30 दिन के अंदर आपको जाके बैंक से उसकी राशि प्राप्त करनी होती है। और जो चेक है, अब मान लीजिए यदि वो उसकी राशि आपको प्राप्त नहीं हुई है तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करना है कि आपने जो चेक दिया था वो इनसफिशिएंट फंड या किसी अन्य कारण से वो चेक है उसकी राशि आपको प्रदान नहीं हो पा रही है। तो आप उसको मौके ओरली भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमें वो राशि या तो आप दूसरा चेक दीजिए या किसी और दूसरे के द्वारा आप हमें वो राशि प्राप्त जरूर करवाएं। और आपने इन्फॉर्म दे दी और आपको लगभग 15 दिन के अंदर आपको इस चीज का जवाब भी नहीं मिला है तो आप अब क्या कीजिए, अब आप लीगल नोटिस भी दे सकते हैं। आप जिस लोकल एरिया के हैं, आप वहां पर किसी लोकल लॉयर को आप इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं और उनके लिए आप इंगेज कर सकते हैं कि हमारी सर ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले वो एक लीगल नोटिस टाइप करेंगे। लीगल नोटिस में ये सभी चीजें लिखी जाएंगी कि आपके द्वारा इस तारीख से इस तारीख को हमारे जो क्लाइंट है उनके लिए चेक प्रदान किया गया था और वो किसी कारण से उसकी राशि, हमारे क्लाइंट को वो राशि नहीं मिल पा रही है। तो आपको यह सूचित किया जाता है कि आप हमें राशि प्रदान करें विथ ब्याज सहित, और जो खर्चा जो हमारा इसमें आया वो भी आपको प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी चीजें हम उस नोटिस में लिखते हैं, लीगल नोटिस में। और यदि उसमें हम कुछ सेक्शंस भी जोड़ सकते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट है उसके तहत सेक्शन 138 के तहत आपको पनिशमेंट हो सकती है जो कि 2 इयर्स तक की है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। तो हम उनमें सभी ये चीजें हैं जो लीगल नोटिस में लिखते हैं। तो अब आपके लिए जब आप लीगल नोटिस देते हैं तो आपको 30 डे का इंतजार करना होता है लगभग, और उसके 15 दिन बाद भी 30 दिन के बाद 15 दिन बाद भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इस प्रकार, तो फिर आप सीधा सा सिविल कोर्ट्स या क्रिमिनल फाइल कर सकते हैं और जो केस है वो आप कोर्ट में चला सकते हैं। तो जब आप मान लीजिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उस पर केस करेंगे तो वो सेक्शन 138 के तहत होगा, जो पूरी प्रोसीडिंग 138 के तहत होगी और इसकी जो पनिशमेंट है 2 साल तक है। और यदि आप मान लीजिए उस व्यक्ति पर क्रिमिनल केस चलाना चाहते हैं तो वो फिर आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत चलेगा और इसमें 7 साल तक की सजा प्राप्त है। तो ये सब चीजें आप फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या चलेगा, लंबा केस चलेगा और जो सामने वाला व्यक्ति है उसको दिक्कत हो सकती है जिसने चेक प्रदान किया, और इस प्रकार के केस अधिकतम उस व्यक्ति के लिए जो राशि प्राप्त हो जाती है और विथ ब्याज की राशि प्राप्त मिलती है। इसलिए यदि आपने किसी को चेक दिया है तो आप उसको ध्यान रखें कि वो उससे जरूर पूछें चेक है जो पूरी तरह उसकी राशि प्राप्त हुई, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। सो दोस्तों, ये थी पूरी चेक बाउंस की प्रोसीडिंग। और यदि आपको और भी इसी से संबंधित कोई वीडियो चाहिए जो आपको लगता है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर करें, और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार के वीडियो के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।